एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। आपको खंभा दिया गया है 5 मीटर का, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी वैल्यू है 5 मीटर। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है, यानी कि वह लड़की है। खंभे के शिखर से 1.3 मीटर, यानी कि खंभे का शिखर यहाँ पर है, उससे 1.3 मीटर यानी कि यहाँ तक वह पहुंचना चाहती है। तो ये मेरे पास वैल्यू हो गई है 1.3 मीटर, यानी ए बी किया जो मेरे पास मान आया है वो मेरे पास 1.3 मीटर आया है। ये पूरा 5 है, 1.3 मीटर को हम कम कर देंगे तो हमारे पास बी डी का मान आ जाएगा। 5 में से 1.3 करता हूँ तो मेरे पास आएगा 3.7 मीटर, यानी कि बी डी का मान मेरे पास आएगा 3.7 मीटर। उसके बाद देखिए आकृति 9.5 आकृति आपको दी गई है। जहाँ तक पहुँचने के लिए उसके लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई की कितनी होनी चाहिए, जिसे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति पर पहुँच जाती है। यानी कि 36 होता है हॉरिजॉन्टल। मैं इस रोड के ऊपर सीढ़ी कितनी लंबी रखूं कि जो मेरा एंगल आएगा वो कोण आएगा वो 60 डिग्री होना चाहिए। यानी कि आपने किसका मान निकालना है, सीढ़ी का भी मान निकालना है और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। तो आपने बताना है कि ये खंबे का पाद है और सीढ़ी का पाद है, इन दोनों की दूरी कितनी होनी चाहिए। यानी कि आपने एक तो सीढ़ी की दूरी निकालनी है, यानी कि बी सी का मान निकालना है आपने सबसे पहले, फिर आपने डी सी का मान निकालना है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। तो ये हमारे पास है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और थीटा के बीच में हमेशा मेरे पास होगा आधार। 90 डिग्री सामने हमेशा मेरे पास होगा कर्ण, और कोण थीटा के सामने हमेशा होगा लंब। सबसे पहले हम निकालेंगे बी डी और डी सी के, यानी लंब और आधार मेरे को रिलेशन ढूंढना है। तो मेरे पास डी सी का मान आ जाएगा। लंब और आधार की अगर बात करें तो लंब और आधार मेरे पास होता है tan थीटा लंब बटे में आधार। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा tan थीटा बराबर है मेरे पास लंब बटे में आधार। लंब का मान मेरे पास है 3.7 और आधार का मान मेरे को निकालना है, यानी कि डीसी का मान मेरे को निकालना है। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, यानी कि tan 60 बराबर मेरे पास हो जाएगा 3.7 बटे में डीसी। tan 60 डिग्री आपने टेबल के अंदर ढूंढना है। tan 60 डिग्री मेरे पास होता है √3। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा √3 बराबर 3.7 भाग में डीसी बटे में कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी जो डीसी का मान मेरे पास निकल आएगा 3.7 भाग में √3 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं √3 की, √3 का मान मेरे क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ आप √3 बराबर 1.73 ले सकते हैं, यानी कि मेरे को वैल्यू दे दी गई है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 3.7 भाग में 1.73। एक और जीरो लगा देता हूँ तो पॉइंट से मेरा पॉइंट हट जाएगा, यानी कि डी सी की जो वैल्यू मेरे पास आएगी अब 370 भाग में हो जाएगी 173। अब मैं कर लेता हूँ इनको भाग। सबसे पहले मुझे ढूंढना है कि 370 173 के बारे में आता है कि नहीं आता, उससे छोटा कौन सा आता है।
सबसे पहले करेंगे हम 2 से। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 4। 6 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 2। दशमलव लगा के मैं 0 लगा लेता हूँ। फिर मेरे पास जाएगी 1 पे वैल्यू 173। 10 में से 3 जाएंगे तो आएगा मेरे पास 7। 13 में से 7 जाएंगे तो मेरे पास आएगा 6। पॉइंट लगा दो 0 एक और आ जाएगी मेरे पास। अब मेरे पास वैल्यू जाएगी 3 पर। 3 3 9, 7 3 21, 2 3 एकम 3 और 2 5। 10 में से 9 जाएंगे तो 1। 6 में से 1 जाएगा तो आएगा मेरे पास 5 और 1। अगली वैल्यू मेरे पास पॉइंट लगाया तो 0 लगा देंगे यहाँ पर हम। अगली वैल्यू जाएगी मेरे पास 8 पे। 8 3 24, 2 यहाँ पर आएगा 56 57 58, 5 8 एकम 8 5 13। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन हम वैल्यू ले लेंगे। तो जो हमारे पास डीसी का मान आएगा 2.14 आ जाएगा मीटर। हम साथ में लिख देंगे यहाँ पर लगभग। तो हमारे पास खंबे के 5 बिंदु से और सीढ़ी के 5 बिंदु की दूरी मेरे पास आ गई है डीसी 2.14। अभी मुझे निकालनी है सीढ़ी की लंबाई यानी कि बीसी का मान मुझे निकालना है। तो मेरे पास लंब दे रखा है और कर्ण मुझे निकालना है। तो मुझे फॉर्मूला देखना है लंब और कर्ण में मेरे पास कौन सा आता है। लंब और कर्ण में मेरे पास फॉर्मूला आता है साइन थीटा का लंब बटे में कर्ण। तो मैं यहाँ पर मान रख दूंगा साइन थीटा मेरे पास है 60 डिग्री। ये मेरे पास है लंब बटे में कर्ण। साइन 60 डिग्री मेरे पास होता है √3/2। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा √3/2। लंब का मान मेरे पास है 3.7। कर्ण का मान मुझे निकालना है यानी कि बीसी का मान मुझे निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो बीसी बराबर मेरे पास आ जाएगा 3.7 गुणा में 2। ये गुणा में चला जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास भाग में। तो आपको साफ साफ वैल्यू दिख रही होगी 3.7 भाग में √3। 3.7 भाग में √3 मेरे पास अप्रोक्सीमेशन में लगभग में ये वैल्यू आई है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा BC बराबर है 2.14 गुणा में ये 2 हो जाएगा। तो BC का मान मेरे पास हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 और 2 दूनी 4 मीटर। तो ये भी मेरे पास किस में आएगा, ये भी मेरे पास आएगा लगभग के अंदर। आपने वो वैल्यू ढूंढनी है जो कि पहले सोल्व की होनी चाहिए। इससे में क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है।